कैसा होगा ना वह वक्त जब आपका ही भाई, आपका ही खून आपके सामने, आपकी छाती पर बंदूक ताने खड़ा होगा। विभाजन में पाकिस्तान चले गए मोहम्मद अली और पाकिस्तान के दूसरी ओर यानी कि हिंदुस्तान की ओर से लड़ने आया उसका अपना ही भाई अब्दुल, और इन दोनों की गोलियों की नोक एक दूसरे की छाती पर थी और दोनों के सिर पर खून सवार था। लेकिन अब्दुल का हेलमेट गिरता है और तभी मोहम्मद अली देखता है कि उसे पहचान कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। ये वाक्य घटा घाटी में। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं इतिहास के उस विध्वंस की कहानी जिसमें खंडर मकानों के साथ खून में सनी थी बच्चों की मुस्कान। उस वक्त के कुछ जिंदा जिस्मों ने अपनी आंखों से देखा था। काफी जद्दोजहद और प्रयासों के बाद एक बार तो कह दें कि हमें आजादी मिलने वाली है, लेकिन उसके साथ ही उपहार में मिलने वाला था विभाजन। इसका किसी को नहीं पता था। विभाजन जैसी बड़ी प्रक्रिया को निपटाने के लिए भारतीय गवर्नर द्वारा एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। विभाजन इतना सरल नहीं था जितना सरल इसे देखा जा रहा था। एक सुई की नोक से लेकर अधिकारियों के कार्यालय तक, सरकारी इमारतों से लेकर जीवित घोड़े जानवर तक, इन सभी का बंटवारा होना था। पूंजी का बंटवारा होना था, काम का बंटवारा होना था। हर वह चीज जिसे हम बांट सकते हैं, कहें तो बस इंसान के दो टुकड़े नहीं किए गए, बाकी सब किया गया। माँ को बेटे से जुदा किया गया, परिवार को घर से जुदा किया गया। विभाजन को करीब से समझे तो विवादों को निपटाने के लिए तो दोनों सलाहकारों को यह नहीं पता था कि पूंजी को सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को उस वक्त तक कमरे में बंद रखा गया जिस वक्त कहा गया था कि जब तक आपका इसका निपटारा न कर लें तब तक आप इस कमरे से बाहर न आए और फैसला हुआ कि 17.5% संपत्ति पूंजी पाकिस्तान को दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान भारत के ऋण का 17.5% चुकाना होगा। साथ ही सरकारी दफ्तरों में मौजूद चल संपत्ति में 80%, भारत का 20% पाकिस्तान को दिए जाने पर बात तय हुई थी। अब अचानक से अपना देश के लिए बैठा पाकिस्तान, लेकिन मुद्रा के रूप में वह क्या इस्तेमाल करे, एक बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा था। नोट की छपाई का प्रमुख स्थल मात्र पूरे भारत में एक था और जो कि भारत के क्षेत्रफल में आया था, और भारत ने पाकिस्तान को उनके छापने की किसी भी प्रकार की मदद नहीं की और उससे साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान के पास तो ना अपनी पूंजी थी, ना ही छापने आदि की व्यवस्था। पाकिस्तान ने कालोतर गुजर बसर करने के लिए हिंदुस्तान के नोटों पर पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की चिप लगाकर उन्हें चलाया और मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया। पाकिस्तान मुसलमान चाहते थे कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाया जाए। वहीं साधु ने कहा कि सिंधु नदी के तट पर हमारे वेद लिखे गए हैं, नदी का एक कोना भी पाकिस्तान को नहीं देंगे। और जब भवन के अंदर 12 घोड़ा गाड़ियों के ऊपर विवाद हुआ, 6 गाड़ियों की सजावट सुनहरी और 6 की रुपेली, इसके चुनाव के लिए भारत और पाकिस्तान चाहता था कि सुनहरी गाड़ियों से मिले और हिंदुस्तान भी यही चाहता था कि इसका फैसला हुआ सिक्का उछालकर। और भारत के नेताओं के चेहरे पे खुशी आई जब समझ गए कि सुनहरी गाड़ियां भारत को मिली हैं। विभाजन हुआ तो पता लगा 80% सेना भारत को मिलेगी और 20% सेना पाकिस्तान को दी जाएगी। इसी सेना के विभाजन के कारण मोहम्मद अली पाकिस्तान चले गए और अपने ही भाई पर बंदूक तानने तक की नौबत आ गई। यह बातें कहना इतना आसान है, सुनना जितना आसान है, कितना भयभीत कर देना वाला होगा जब आपका भाई आपके सामने बंदूक लिए खड़ा होगा। पर मैं इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज हिंदुस्तान।